ऐसे जाओ। अरे अंदर आना है। तो अरे वही तो कह रही हूँ, आ जाओ अंदर। तो हिंदी में बोलिए ना आप। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो आए क्यों? सामान लेना था अलमारी में से। रस्सी? फिर आपको कपड़े सुखाओगे क्या? नहीं, कुछ और काम है। संस्कारों को चोट पहुंची? सदमा, झटका, मागो रे, एक लड़की होके शराब कैसे पी सकती है? हाँ, चोट, सदमा, झटका लगा। इसलिए नहीं कि आप एक औरत होकर शराब पी रही हैं, पर इसलिए क्योंकि आप मेरे घर में पी रही हैं। ये मेरा घर। ये गलतफहमी भी कल दूर हो जाएगी, क्योंकि आप जो बोल रही हैं वो सच नहीं है। हाँ, और एक सलाह है, ज्यादा मत पीजिए, वरना सुबह जल्दी उठने में देरी हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको ज्यादा देर तक रुकने नहीं देने वाला हूं मेरे घर में। भैया रस्सी लाया। मृदुला तो अपना रास्ता खुद बनाती है, चाहे पत्थर आए या पहाड़, मृदुला सबको तोड़ देती है। तुम चार भाई मेरे सामने हो भी क्या? एक सलाह ना मेरी भी मान लेना, मृदुला से पंगा मत लेना। रजत स्कूल गया है और इन दोनों को मैंने दुकान संभालने भेज दिया है। अब बस ये मृदुला के साथ जल्दी से नगर निगम जाके दूध का दूध और पानी का पानी करूं, ताकि ये जाए इस घर से। ए जया, चल हमारे पैसे वापस कर। अरे क्यों? ये पूरे कपड़े पहनकर पूजा कर रहे हैं। अरे वो आमी जे तुम्हार मृदुला है ना, उसकी वजह से। अरे उसके सामने तौलिए में थोड़ी घूमेंगे क्या तुम लोग भी? जो भी हो, जब पिक्चर देखी नहीं तो टिकट के पैसे क्यों देंगे? ठीक है, लेकिन पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, आधे ही पैसे मिलेंगे। हाँ, आधे क्यों? आधे क्यों मतलब? अरे भले ही कपड़ों में देखा, लेकिन देखा तो सही ना। चल तू आधे ही दे दे। जया, राम राम चाची। ओ जया, देखो तुम्हारी भी कैसी खुशनसीबी है, अपनी माँ के हाथ के गर्मा गर्म आलू के पकौड़े। अरे बहुत दुबली हो गई हो तुम, 4 दिन में मोटा कर दूंगी मैं तुम्हें। हाँ कर दो। वैसे भी ये 0 साइज आलू के लिए बनाया था, अब वो तो मिलने नहीं वाला। आय हाय, क्यों नहीं मिलेगा? माँ, ये मृदुला जो आ गई है ना कुंडली मारने, एक तो अच्छी खासी दुकान उसने मेरी बंद करवा दी और अब आलोक को भी मुझसे अलग कर देगी। क्या माँ, आपको पता है कि उसने आपकी बेटी की होने वाली बनी बनाई गृहस्थी खराब कर दी और आप हंस रही है? कैसी माँ हो आप? भाई हम तो समझदार माँ हैं, लेकिन तुम ठहरी हमारी पगली बेटी। नहीं मतलब बताओ हमें, उस मृदुला का आलोक से भला क्या लेना देना? नहीं, आलोक की उम्र देख लो और उस मृदुला की उम्र देख लो, बच्चे जैसा दिखता है उसके सामने। हाँ, अगर बात आई अटकने की तो वो मृदुला अटक जरूर सकती है, लेकिन वो है ना बड़ा, वो शिव
उसके साथ अटक सकती है। भाई हम तो कहते हैं शुक्र मनाओ वो उसी के साथ अटके, ताकि तुम्हारा और आलोक का रास्ता साफ हो जाए, है ना? और तुम खुशी खुशी अपनी गृहस्थी बसाना। सच्ची? और नहीं तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ? अरे अब हमारी बिटिया की अगर शादी होगी ना तो सिर्फ और सिर्फ उस आलोक गुप्ता के साथ होगी। नहीं माँ, आलोक से नहीं, फिर आलोक नारायण गुप्ता से होगी। अब मैं खा लूं? अरे हम खिलाएंगे तुम्हें, पर एक ही, मोटा नहीं करना है हमने तुम्हें। हाँ लो। अरे नासपिटे, ये मोगरे की अगरबत्ती है या कोबरे की? अरे बार बार घड़ी क्या देख रहा है? जाके उसे देख जो अब तक नहीं दिखी है यहाँ। बचा ले अपनी दुकान और घर। सब मैं ही करूं, आप बस इस फोटो में टंगे रहना। अरे 3 दिन इस घर में नहीं थे तो नजर रखती ना घर पे, उसने नहीं देती उसे। तो क्या करती? भूतनी बन के डराती उसे? आइडिया बुरा नहीं था वैसे। हाँ, तूने उस लायक भी कहाँ छोड़ा है मुझे। उंगली भी बाहर निकालती हूँ फोटो फ्रेम से तो हनुमान जी बिजली के झटके लगा देते हैं। और मैं चिल्लाती हूँ तो मेरी आवाज तेरे अलावा किसी और को सुनाई नहीं देती। अब मरूं तो कहाँ जाके मरूं? मर तो चुके हो, ये बोलिए कि मर के जियो तो कहाँ जियो? मेरा जीना मरना छोड़, तू जाके उसे उठा जा और उसे घर से निकाल बाहर जा। अरे घर से तो तब निकालूं जब वो कमरे से बाहर आएगी। अब तक सो रही है। सोचो 8 बजे तक वेट किया, उसके बाद रजत को स्कूल भेजा और आलोक और वीरू को दुकान खोलने के लिए भेज दिया। अब इस लड़की के चक्कर में अपना नुकसान तो नहीं करूंगा ना। 15 साल में पहली बार आज मेरे हाथों से खाने में नमक ज्यादा पड़ गया इस मृदुला की वजह से। अरे 4 बजे नगर निगम का ऑफिस बंद हो जाएगा, उठाना उसको, उठाना नालायक। आपको नगर निगम ऑफिस की टाइमिंग याद है? तू उसे उठाता है कि नहीं? हाँ उठाता हूँ, अभी जाके उठाता हूँ, कान पकड़ के उठाता हूँ। बड़ी आई हमारा घर हड़पने वाली। मृदुला जी, मृदुला जी, मृदुला जी, मृदुला जी, मृदुला जी, मृदुला जी, मृदुला जी। मृदुला जी, अरे वो नालायक, और थाली और चम्मच लेके क्या करेगा? खुशखबरी दे रहा है क्या बच्चे होने का? कुंभकर्ण के खानदान से है क्या ये? अबे ओ डरपोक, वो डसेगी नहीं तुझे। जोर से हिला और उठा उसे। अरे हाथ लगा के उठा। अरे सुन रहा है कि नहीं? अरे भाग रहे थे। हाँ भाई। अरे हाँ शिव भैया, आप ऐसे भागते हुए क्यों आए? कुछ देखा क्या आपने अंदर? वो लड़की कल रात वाली। कल वो मृदुला? हाँ, वो हमें जाना था ना सुबह नगर निगम ऑफिस में जल्दी, वो उठ ही नहीं रही है ना दिक्कत वाली बात? हाय हाय, बड़े आई दिक्कत वाली बात है। अरे जाओ उठाओ उसे, घर से निकालना है कि नहीं? वाह काकी वाह,
कल रात को आप खुद ही उस लड़की को हमारे घर में फिट करके गई और अब निकालने की चिंता। देख रही है उस मृदुला का असर एक ही रात में। अरे अब तो घर छोड़, उसके दिल में भी बस जाएगी वो। किसके दिल में कौन बसेगा काकी? मृदुला, मृदुला तुम्हारे दिल में बस जाएगी। क्या हुआ काका? काका क्या हुआ, क्यों चिल्लाए आप? इनके तो कर्म ही ऐसे हैं, छोड़ो ना। वो पापा के पैर में मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ना, इसीलिए, है ना? मिर्गी? हाँ, ये अपने आप ठीक भी हो जाती है। कैसे? जूते से ठीक हो जाती है, जूता पहना हुआ ना ठीक हो जाती है। ठीक हो? तुम फिक्र मत करो शिव बेटा, हम है ना, हम जाकर उठाएंगे उस लड़की को। हटो। सुनो, हाँ, ये जब उठाती है ना तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है, समझे? भगवान करे कि इसके लाए पेपर सही साबित हो जाए, ताकि ये मृदुला शिव की लाइफ में पूरी तरह से सेट हो जाए। शिव भैया, आपने ये देखा क्या? हाँ। तो फिर क्या सोचा है आपने? क्या मतलब? जया के कहने का मतलब ये है कि कहीं इसे ऐसे ऐसे देखकर तुमने कहीं अपना फैसला तो नहीं बदल लिया? कैसा फैसला? अरे वही, शादी नहीं करने वाला। अरे काकी आप क्या बात कर रही हैं? हम चार भाई कभी शादी नहीं करेंगे। आप इन्हें जल्दी से उठाइए ताकि इन्हें घर से भगाने की तैयारी करूं। उठाते हैं, रुको। अरे क्या? ऐसे ही फुसफुसा के बात करते रहे ना तो गले में से खून निकल आएगा, छिल जाएगा गला। अबे उठाओ इसको यार, उठाने आए हो या उठाओ। सब्र रखिए। मृदुला जी, सुन ही नहीं रही है। हम आके घुमाते दाओ। इसको घुमा के लाओ। कहाँ घुमा के लाओ मैं इसे? है? अरे उठो, ओ महारानी उठो, जाना है हमको। हम आके घुमाते दाओ। है? अजीब बात कर रही है ये तो। उठेगी, तैयार होगी तभी तो घुमाने लेके जाएंगे ना। ओ हीरोइन मृदुला जी उठिए, जाना है ना? ए मृदुला, अरे उठो। मारना नहीं, मारना। पाला छक्के ना, हाँ? पाला छक्के ना। कहाँ जा रही हो? भाग क्यों रहे हो? बोलो, बोलो, हाँ? हिम्मत कैसे भी मुझे छूने की, हाँ? समझती क्या हो अपने आप को? ऐसे किसी को कोई जगाता है? क्यों छुआ मुझे? किसको पूछ के छुआ मुझे? पाला छक्के ना। बोलो आमा के बोलो, हिम्मत कैसे हुई? बोलो, तारपुरे पाला छपगी आज मुझे जगाने के लिए? काली भैया, मृदुला भैया। ओह नो। मृदुला जी रुकिए। शिव जी आप भी हैं यहाँ पे? सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं, वरना इतना गुस्सा नहीं करती। और इनको क्यों भेजा मुझे उठाने? आप ही आ जाते उठाने के लिए, मैं इमीडिएटली उठ जाती। और सॉरी, वो क्या है ना कि मुझे सुबह उठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। थोड़ी? बहुत थोड़ी। बहुत थोड़ी? आपके चक्कर में यहाँ सबके 12 बज गए, मतलब 2 बज गए हैं। 4 बजे नगर निगम का ऑफिस बंद हो जाता है, हमें जाना था ना वहाँ। सॉरी, वो क्या है ना कि
आपने मना किया था, फिर भी थोड़ी ज्यादा पी ली मैंने, तो उठने में ज्यादा देर हो गई। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं बस 2 मिनट में तैयार हो गया। आप तैयार हो क्या ये जल्दी? ओके, 2 मिनट्स। 4 बजे ऑफिस बंद हो जाएगा। ओके। काकी आप ठीक तो हैं? पागल है ये लड़की, पागल है, पागल है, पागल है। चलो जी, मुझे गंगा घाट ले चलो, हम 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे गंगा मैया को। हमें ले चलिए यहाँ से, हमें ले चलिए। माँ, मेरा आटा भैया वो जरा। पैसे? ये क्या है? छाता? और हमने तो आटा मांगा। ये लो आटा। और छाता? बम बोले सर फोड़ देंगे। छाता आटा, छाता आटा चाहिए क्या तुम्हें? कुछ नहीं चाहिए भाई तुम्हारी दुकान से। वीरू भैया, ये क्या कर दिया आपने? उन्हें आटा और छाता दोनों चाहिए था। इंफॉर्मेशन इज पावर। आप भूल गए, हमारा ही तो ऑफर था। 20 किलो आटे पे 1 छाता मुफ्त। 20 किलो आटे के साथ 1 छतरी मुफ्त। अरे इस जानकारी को जाने दो। शिव भैया कहाँ है, इसकी जानकारी निकालो। देखो 3 बज गए और भैया अभी तक नहीं आए। तो बम बोले फोन कर लो। नहीं वीरू, भैया ने कहा था कि कार्य समाप्त होते ही वो हमें स्वयं बताएंगे। पर नहीं बताया ना, तो फोन कर लो। कहीं उनके कार्य में व्यवधान पड़ गया तो? आलोक, तुझसे कितनी बार बोला है, हिंदी में बोला कर। हिंदी 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 में ही तो बोल रहे हैं हम। व्यवधान क्या है? हिंदी शब्द है ना। हिंदुस्तान की भाषा भ्रष्ट कर दी तुम लोगों ने। शांत शांत। इनके कहने का मतलब है कि शिव भैया डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। पर मुझे भैया की बहुत चिंता हो रही है। सब ठीक तो होगा ना वहाँ? हाँ, हमें भी चिंता हो रही है। मृदुला, होता है ऐसा, मेरे साथ होते ही रहता है। मैं जहां भी जाती हूँ ना, लोग ऐसे ही मुझे देखते रहते हैं। आप देखना, अब नगर निगम के ऑफिस में भी ना सब मुझे ही देखेंगे और हमारा काम फटाक से हो जाएगा। चलो, आप ऐसे जाएंगे इन कपड़ों में? लोग मुझे सूरत से नहीं, सीरत से जानते हैं। ओके। अभी नालायक देख क्या रहा है? जा जा। यहाँ काम करने वाली सबकी सब तो औरतें हैं। लोग मुझे सूरत से नहीं, सीरत से जानते हैं। इस चिप्स का पैकेट पड़ा था, अब भी खाना खाया था, लेकिन इसे पड़ा हुआ देखा तो मन ललचा गया। खा लिया तो खा लिया, क्या फर्क पड़ता है। कंफ्यूज हो गए ना? कल तक तो मैं कह रहा था कि लालच बुरी बला है, इसे दूर करो, और आज मैं खुद लालच कर रहा हूं।
दरअसल क्या है ना कि लालच हम बचपन से ही सीख जाते हैं। ये हमारे डीएनए में बसता है। तो जो चीज डीएनए में बसती है वो दिमाग से कैसे निकल सकती है? हाँ, लालच को सही दिशा जरूर दी जा सकती है। सही दिशा मतलब कुछ लालच अच्छे भी होते हैं, जैसे अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का लालच, अपने आप को फिट रखकर लंबी और हेल्दी जिंदगी जीने का लालच, खूब हंसने का और हंसाने का लालच। आप भी ढूंढिए अपने लालच की सही दिशा और जोड़ते रहिए अपनी जिंदगी में खुशियां। इसीलिए कहता हूं बनिया बनिए, क्योंकि बनियागिरी में फायदा है।